बात ये है कि हमने जो आवाज़ उठाई है, अगर वो आवाज़ गलत है तो आपको बराबर हम पर तनकीद करने का हक़ है, लेकिन हम इस बात को हक़ बजानिब मानते हैं कि हमारे बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल और फ्यूचर दांव पर लग चुका है। और स्कूलों में, हाई स्कूलों में, कॉलेजों में जिस तरह टीचरों का इस्तेहसाल हो रहा है कि 10-10, 20-20 साल उनसे फ्री में काम करवा लिया जाता है, और जब वैकेंसी निकलती है तो उस मौके पर जो पार्टी ज़्यादा पैसा देती है आप उसको जो है मुलाजमत दे देते हैं, बाकी लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं। और फिर जिन लोगों को आप मुलाजमत देते हैं उनको बरसहा बरस पहले लगाया गया ऐसा बता करके फ़र्क की करोड़ा करोड़ रुपया सरकार से वसूल करते हैं। ये भ्रष्टाचारी है। और हमें पता है कि कोई भी आवाज़ उठाई जाए तो इसमें कुछ लोगों को तो तकलीफ़ होगी। आज अगर ये बात कही जा रही है तो मैंने ख़ास तौर पर मालेगांव या नासिक के ताल्लुक़ से बात नहीं कही है, पूरे महाराष्ट्र के ताल्लुक़ से मैंने बात कही है। और वजह उसकी ये है कि जानकार हलके में ये चर्चा है कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, और सरकारी ऑफिसरान भी ये बात कहते हैं। तो इंक्वायरी कोई गलत बात नहीं है, जो गुनहगार होगा उसको इंक्वायरी से डरना चाहिए और उसको डर भी होगा, और जिन लोगों ने गलत नहीं किया है इंक्वायरी से उनको कोई तकलीफ़ नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। हमारे शहरियान के साथ साथ मुल्कों के बाशिंदे भी इस बात से वाकिफ़ हैं कि अंग्रेज़ तिजारत की गरज से आए और हमारे मुल्क सोने की चिड़िया जैसे मुल्क हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया, और कब्ज़ा करने के बाद हमारे मुल्क के रहवासियों पर, बाशिंदों पर जुल्म की इंतहा कर दी। उनके जुल्म और सितम से तंग आकर हमारे मुल्क के रहनुमाओं ने, उलमाए किराम ने, अकाबरीन ने मुल्कों के बाशिंदों में आज़ादी की रूह फूंक दी। और अल्हम्दुलिल्लाह 15 अगस्त 1947 को ये मुल्क ज़ालिम अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया गया, जिसके लिए बेइंतहा कुर्बानियाँ दी गई, जानें तल्फ़ हुई, खून की नदियाँ बहाई गई, और जब जा कर के हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जिसकी खुशी हर साल 15 अगस्त को यौम जश्न के तौर पर मनाई जाती है। हमारे शहर मालेगांव में भी इसका जोश व खरोश देखने को मिला। शहर की तमाम ही प्राइमरी स्कूलें, हाई स्कूलें बच्चों को अपने असलाफ की कुर्बानियों को याद दिलाने के तौर पर तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया, जो हुकूमती जियार भी था, जिसे 9 अगस्त से 12 अगस्त के दरमियान पूरा करना था। और शहर मालेगांव की तमाम ही स्कूलें, चाहे वो प्राइवेट स्कूलें हों, प्राइमरी स्कूलें हों, उनके अंदर एक बेदारी देखने को मिली, और ये जज्बा बहुत ही खुशाइंद बात हमारे शहर के लिए भी है और हमारे मुल्क के लिए भी है। इसी सिलसिले की एक कड़ी थी, उर्दू प्राइमरी स्कूल नंबर 47 के तालिबान इल्म भी तिरंगा रैली का इनेकाद किया, और नयापुरे के इलाके में तिरंगा रैली गश्त करते हुए मुल्क के हक़ में मुल्क से मोहब्बत और इजहार करने के नारे लगाते हुए अपनी स्कूल के अंदर इस रैली का इख्तिताम किया, जिसे शहरियान ने देख करके उनकी सराहना भी की, और बच्चों के अंदर 15 अगस्त के ताल्लुक़ से बेदारी भी पैदा हुई। इसी तरह से जमीयतुल उलमा मदनी रोड के ज़ेर एहतमाम जलसा बनाम याद मुहब्बान वतन 15 अगस्त बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब फ़ौरन ख़याबान निसात चौक इस्लामाबाद में मुनक़िद किया जा रहा है। मैं सेवक सोसाइटी की जानिब से शहरियान से अपील करता हूँ कि उमड़ते हुए सैलाब की तरह इस जलसे में शिरकत करें, ताकि हमारी आने वाली नस्लें हमारे असलाफ की, अकाबरीन की, उलमाए किराम की कुर्बानियों को फरामूश न कर सकें। महाराष्ट्र शासनाच्या विविध शासन निर्णय परिपत्रकानुसार यापूर्वी सण उत्सव काळात आणि 15 ऑगस्ट 26 जानेवारी रोजी मालेगाव महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षात देखील मांस विक्रेते आणि कत्तलखाने बंद करण्याबाबत आदेश काढण्यात आलेले होते। त्यानुसारच या आर्थिक वर्षामध्ये 2025 रोजी आम्ही अशा प्रकारचे आदेश पारित केलेले आहेत। धन्यवाद। मालेगांव में कांग्रेस की हालत उतनी मजबूत नहीं जो पहले हुआ करती, और अगर आप आते हैं तो कांग्रेस का मजबूत हो सकती है, इसलिए कांग्रेस आपको फिर से दबाव बना रही है कि आप कांग्रेस में नहीं। अभी ऐसी नया कोई मामला नहीं है। आप जो बात कह रहे हो ये असेंबली इलेक्शन से पहले तक का था। असेंबली इलेक्शन के बाद ऐसा कोई मामला नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने मुझसे रब्ता किया हो
या मैंने उनसे रब्ता किया हो और कांग्रेस पार्टी में जाने के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल बेबुनियाद और गलत बात है। Keren ada ya.